स्वागत है मेरे दोस्तों। लिखते हैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है हर रंग प्रदर्शन। टेंथ क्लास भौतिक विज्ञान का यह जो है तीसरा चैप्टर है। भौतिक विज्ञान यानी टेंथ क्लास भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग भव्य रंग प्रदर्शन से संबंधित जो है विभिन्न प्रश्नों को जो है जानेंगे, हल भी करेंगे। जैसे जो है या भव्य रंग प्रदर्शन रंग 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 जो इसको हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं। व्याकरण में जो है वर्ण को अक्षर कहा जाता है और विज्ञान में जो है इस वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग होता है। नहीं, वर्ण किसे कहते हैं? पहला सवाल आता है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तब वर्ण किसी पदार्थ के गुणों का द्योतक होता है, अर्थात यह बताता है कि पदार्थ की जो मतलब क्या है, प्रकृति है, वो कैसी है, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है। तब वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग होता है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? रंग होता है। अब सूर्य का प्रकाश हम लोग देखते हैं नित्य प्रतिदिन। हम जो है क्या होता है, जैसे जो है सुबह होता है तो सूर्य जो है उदित होता है पूर्व दिशा से, तो हम लोग सूर्य के प्रकाश को देखते हैं। सूर्य का प्रकाश देखने में कैसा होता है? वह जो है श्वेत होता है, लेकिन ये वास्तव में श्वेत नहीं होता है। यह जो है 7 रंगों का मिश्रण है। सूर्य का प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7। तो यह जो है 7 रंगों को हम कैसे याद करें? सूर्य के प्रकाश में 7 जो रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इस रंग को याद करने का एक सहज ट्रिक बनाया गया है। इस ट्रिक को आपको याद रखना है। बैजानिया पिनाला, जिसमें ला से लाल रंग, ना से नारंगी, पी से पीला, ह से हरा, नी से नीला। इस प्रकार से हम सूर्य के जो है श्वेत प्रकाश में निहित जो 7 रंगों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं हमेशा के लिए, कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए इससे आप जो है ट्रिक को याद कर लीजिए। बैजानिया पीनाला, बैजानिया पीनाला। नेक्स्ट इसके आगे देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक वर्ण, दूसरा होता है द्वितीयक वर्ण और तीसरा हो जाता है संपूरक वर्ण। संपूरक वर्ण। प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? अब जो है नेक्स्ट सवाल आता है कि प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा 3 आधारी वर्णों को, 3 आधारी वर्णों को प्राथमिक वर्ण कहते हैं। 3 आधारी वर्णों को प्राथमिक वर्ण यानी वर्ण मीन्स रंग कहते हैं। वो कौन से 3 आधारी वर्ण है? तो वो है लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला यानी 3 आधारी वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक वर्ण कहते हैं। लाल, हरा और नीला। द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं? द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं? 2 आधारी वर्णों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं? 2 आधारी वर्णों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। जैसे पीला, नेक्स्ट सवाल आता है संपूरक वर्ण किसे कहते हैं? संपूरक वर्ण किसे कहते हैं? जिन 2 वर्णों को मिलाने से हमें श्वेत वर्ण
की प्राप्ति होती है, श्वेत वर्ण की प्राप्ति होती है तो उसे संपूरक वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो यहाँ जो है हम लोग रंगों के बारे में जान लिए कि रंग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। रंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और संपूरक वर्ण। अब जो है सवाल आता है कि इस रंग को जो है पहले बार जो किसने बताया था कि यह सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य का कौन सा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। कौन बताया था, ऐसा कौन बोला था? तो वह थे न्यूटन। कौन था? न्यूटन पहला वैज्ञानिक था जिसने बताया था कि सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था। सूर्य का जो है प्रकाश उनके घर के जो है एक छप्पर से जो है आ रहा था, उससे जो है प्रकाश के पथ में उन्होंने क्या किया? एक प्रिज्म को रख दिया। प्रिज्म रखने से जो है क्या हुआ, जब सूर्य प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरा तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया। तो सूर्य का प्रकाश जब अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्योंकि यहाँ से एक जो अब क्वेश्चन आता है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपको याद रखना है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर प्रवेश करता है तब वह अपने अवयवी 7 रंगों में, अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश की अपने 7 रंगों में विभक्त होने, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। देखिए, तो वर्ण विक्षेपण को समझते हैं। तो वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? जब सूर्य का प्रकाश जो है किसी प्रिज्म से होकर प्रवेश करता है तब वह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने 7 रंगों में विभक्त होने की इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस वर्ण विक्षेपण की घटना को अब हम लोग जो है एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण विक्षेपण की घटना के दौरान जो है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7 रंगों के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि क्या होता है
बै, जा, नी, हा, ती, ना, ला। ला से लाल, ना से नारंगी, टी से पीला, ह से हरा, नी से नीला, जा से जामुन और बै से बैगन। ये 7 रंगों में सूरज का प्रकाश क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इसी जो है परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। वर्ण विक्षेपण घटना का किरण आलेख। तो सूर्य का प्रकाश जो है जब क्या होता है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अभी जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होने की परिघटना को क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण की घटना कहा जाता है। अब जो है क्या किया जाता है, जो है प्रिज्म के सामने हम एक सफेद पर्दा रख देते हैं। इस पर्दे पर जो है क्या होता है, यह जो है 7 रंगों में, यानी सूर्य का प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। यह जो है आखिर जो रंग होता है अपने 7 रंगों में विभक्त होता है, इसका जो है कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सूर्य के प्रकाश का जो है में जो रंग होते हैं उस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो सूर्य के जो है प्रकाश में निहित रंगों के जो है तरंगदैर्घ्य के भिन्न भिन्न होने के कारण यह सूर्य का प्रकाश अपने जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे जो नीचे होता है, सबसे ज्यादा अधिक विचलन जो है पूछा जाए किस रंग का होता है, तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है। और सबसे कम विचलन किस वर्ण का होता है, तो वह लाल रंग का होता है। क्यों, क्योंकि जो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, और जबकि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। चलिए अब सवाल आता है, ये बोर्ड मॉडल सवाल है कि स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं। तो जो है वर्ण विक्षेपण की घटना, याद रखिएगा कि वर्ण विक्षेपण की घटना के परिणाम स्वरूप बनने वाले 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम या वर्णपट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया कि वर्ण विक्षेपण की घटना के परिणाम स्वरूप बनने वाले 7 रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। स्पेक्ट्रम जिसका इंग्लिश नाम है और इसका हिंदी नाम क्या है, वर्णपट है। जैसे देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अभी 7 रंगों में विभक्त हो जाए। यह पूरी घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। ये पूरी घटना जो है वह क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण। लेकिन इसमें जो है रंगीन पट्टी बनता है, एक पर्दा जो है सफेद पर्दा हम लोग लटकाते हैं, यानी जस्ट कहाँ, प्रिज्म के बगल में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक जो है 7 रंगों की रंगीन पट्टी जो है प्राप्त होती है। इसी रंगीन जो है पट्टी यानी रंगीन पर्दे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, जिसका हिंदी होता है वर्णपट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्णपट। शायद हम आशा करते हैं कि आपको जो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया हो। तब तक के लिए जो है धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।